आप सभी मंच सभा में विराजित रहें, कोई नहीं उठेगा। आपका जो प्रवचन है बड़ा हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। कृपया सभी विराजे रहें। मैं माननीय परम पूज्य स्वामी गुरुचरण जी महाराज से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप अपने श्रीमुख से उद्बोधन दें। अभी बीच में 1 मिनट का समय लूंगा। परम पूज्य गुरुचरण जी महाराज को स्वागत के लिए श्री भगवान सिंह जी सभा से सम्मानित करेंगे। श्री भगवान सिंह जी पधारें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। थोड़ा सा कीर्तन बोलो, उसके बाद हम सत्संग सुना देंगे। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम श्री राम, जय जय राम। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, ओ जिधर भेज देगा उधर जाएगा। बात मानो न मानो मर्जी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। देखो भाई, ये गुरु महाराज की जन्म स्थली है। ओसिया में नहीं जन्मे थे नादिया में। पहला लड़का जब होता है वो ननिहाल में होता है, लेकिन जन्म स्थली ओसिया में यहाँ उनका
माना गया कि ओसिया के हैं। पहले महाराज गए वहां तो लोग पूछे कि कहाँ का है, लेकिन बताए ही नहीं। तो एक बार बहुत बीमार हो गए तो लोग पूछने लगे कि भाई कहाँ को हो, बताओ। तो कहें कि देखो हमारा जन्मस्थली ओसिया का है, और ढानी बताए। फिर इसके बाद वहां से लोग पता लगाने आए। फिर यहाँ पता लगा लिए कि ओसिया के हैं। इनके पिता का नाम है जब्बर सिंह, चाचा का नाम भीम सिंह, डोंगर सिंह और जालिम सिंह। कहें हम बचपन में जालिम सिंह के साथ अपना जीवन बिताए। फिर इसके बाद तो महाराज गए मलेटरी में। कहें हमको मालूम नहीं था कि मलेटरी क्या, गए जोधपुर रहते थे, वहां कुश्ती होती थी। तो एक दर्जी के यहाँ रहते थे, तो वो कहा कुश्ती लड़ोगे? कहें हाँ। तो एक रहा जागीरदार का लड़का, उसकी उम्र थी 15 बरिस, हमारी थी 18 बरस। वो कुश्ती लड़ा दिया, हमको ऐसा पटका कि मालूम दे कि धरती में गाड़ देगा। हमको टीस लग गई कि इसके बिना पटके हम दम नहीं लेंगे। तो इधर राजस्थान में कुश्ती का चलन तो है नहीं। फिर पूछे उस मास्टर से, कहे हमको तनख्वाह मिलती है, और कर्नल का लड़का था। तो महाराज को बहुत बुरा लगा कि हमसे उम्र में कम हमको पटक दिया। तो कुश्ती सीखने के लिए चले गए यूपी में, लखनऊ। वहां लखनऊ में एक जात होती है अहिर, जिसको यादव लोग कहते हैं। उस अखाड़े में भर्ती हो गए। तो वहां एक मुसलमान मिल गया, कहा कि मिलिट्री में भर्ती होंगे? कहे हाँ। तो भर्ती हो गए। तो कहे 3 साल तक मैंने बहुत कसरत किया। एकदम पहले गए पटियाला, पटियाला से गए कोल्हापुर, जहां जहां कुश्ती का होता था वहां जाकर मैंने परिश्रम किया। 3 साल में पत्र लिखा कि उस पहलवान को तैयार करो, हम आ रहे। और बीच में एक मिल गया, इनका मुखुर जी ब्राह्मण था, वो मिल गया। कहे कि भगवान हरिद्वार में मिलते हैं शेर के रूप में, और डर जाओगे तो खा लेगा, नहीं डरोगे तो अपना लेंगे। तो महाराज कहे इसमें क्या है, चलो हम चल रहे हैं। अब इधर न आकर चले गए हरी की पैड़ी पर, जितना कागज पत्तर लिए थे फौज कर एक तालाब में डाल दिया। वहां गए, लोगों से पूछा तो लोग कहे कि यहाँ ऐसी बात नहीं है। महाराज जी कहे हम रोने लगे। एक अधेड़ महात्मा आए, कमंडल लिए। कहे रो क्यों रहा है? तो सारी हाल बताए। कहे तुम चले जाओ चित्रकूट, वहां कामतगिर एक पहाड़ है, वहां भगवान राम 3 किलोमीटर का 12 बजे रात दर्शन देते हैं। कहे हम वहां भाग के गए, वहां भी पता लगाए तो कोई बात नहीं। तो एक जहां पंडा की यहाँ टीके थे धर्मशाला में, तो एक बूढ़ी पंडाइन थी, उसने कहा कि देखो यहाँ कुछ नहीं है, ये सब जितने आते हैं नहीं दर्शन के लिए, ये सीता रसोई, राम घाट, लक्ष्मण झूला, ये मेरे सामने बनाया गया है। अब दर्शनार्थी आते हैं तो पंडा लोग ले जाते हैं, तो 2 रुपया चढ़ जाता है, वही इनकी आमदनी है। और इतने दूर से चलकर आए हो, तो एक जंगल में बहुत अच्छे महात्मा रहते हैं परमहंस जी, उनका दर्शन करो। और इनके इंतजारी में महाराज साल भर पहले से बैठे थे। परमहंस जी महाराज कि एक सांवला सा लड़का है, गुलाब सिंह नाम है, भयंकर नदी बह रही है, उसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, जलचर जानवर मोहबाए खड़े हैं, और ये किनारे पर बैठकर रो रहा है। पार जाना चाहता है लेकिन तैरना नहीं जानता, और हम पहुंचकर उसको तैरा दिए हैं, और पीछे से ललकार रहे हैं कि तैरते जा, पार हो जाएगा। और हम उन्हीं के देख रेख में नदी पार हो गई। तो इनके गुरु महाराज साल भर पहले से इनकी इंतजारी में बैठे थे। जब पहली बार अनसुईया गए तो महाराज देखे इनके गुरु महाराज, बातचीत किए। तो महाराज कहे साधु तो नहीं बनना है चलते समय,
तो कहें साधु तो कह नहीं सकते, राजस्थानी बहुत चालू होते। बात भीतर रखे थे कि इनसे भजन सीख लेंगे, कहीं अपना भजन करेंगे, कहीं हमारा जीवन ढोंग धतुर में बर्बाद न कर दे। फिर इसके बाद दूसरे दिना गए तो खराऊ लिया, कपड़ा लिया, गुरु बनाएंगे। कुल चढ़ाकर महाराज को गुरु मान लिए, वहीं रहने लगे। इनके नाम का 3-6 महीना पहले एक कानपुर का राजपूत गुलाब नाम का रहा, कहे हम ही है महाराज। कहे वो 3 महीना आश्रम में था। तो परमहंस जी कहे नहीं बेटा, तुमसे सधुआई पार नहीं होगी, तुम पतित हो जाएगा, तू भाग जाए यहां से। तेरे नाम का आदमी है लड़का, लेकिन वो दूसरा है। जब महाराज पहुंचे, इनका चेहरा देखे तो कहें यही है। चलते समय कहें अब भी पैतरा भाज रहा है। दूसरे दिन आ गए, रह गए। फिर महाराज जैसी साधना बताए थे कि इस तरह से मेरा रूप पकड़ा करो, नाम जपो। तो महाराज का श्रद्धा तो था भगवान में। लोग कहते हैं ना कि मूर्ति का पूजा नहीं करते ये सब, अब वही सब भरा था कि भगवान को नहीं मानते। तो महाराज कहे अरे आदमी है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। और महाराज कहें कि जितना बड़ा हम देवी देवता के उपासक थे उतना कोई नहीं है। कहें पेड़ पड़ता था खेलड़ी के नीचे, खिचड़ी के नीचे खेजड़ी के, तो वहां भी जाकर ढोक लगाते थे, डर की मारा कि ये दोष न कर दे, नाराज न हो जाए। और जहां भी लगे तो एक विराट स्वरूप भगवान का, कृष्ण का निकलवाया, उसको मढ़ लिया और उसी की पूजा करते रहे। परमहंस जी के दरबार में गए तो वही क्रिया चालू थी, आड़ में पूजा करते थे। तो परमहंस जी पूछे कि करे भजन करता है? तो कहें हूं। कहें साला तुम्हारा तो भगवान हमको कह रहा है भटक शून्य है। तो उसी दिना ब्रह्म बेला में 4 बजे मुहूर्त में इनका साथी मिला जो बंगाली था, मलेट्री में। तो उससे पूछे कि बताओ हमारे गुरु महाराज कैसे हैं? तो उसने कहा कि यही तुम्हारे गुरु महाराज हैं, इन्हीं से कल्याण होगा, इनमें संशय रखोगे न तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं पाओगे। तो उसी दिना उनको श्रद्धा और विश्वास बढ़ा कि जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति। जब तक आदमी कुछ जानेगा नहीं तब तक लगाव नहीं होता। तो महाराज कहे मारे खुशियाली में बैठे थे भजन में, और वहां आदेश था कि 6 बजे आकर धूना पर बैठ जाओ ध्यान में, 9 बजे दिन तक। और उस दिना बैठे बैठे गए सोए। जब आए तो दंड प्रणाम किया तो परमहंस जी लक्कड़ जलता हुआ उठाए कि पीठी पर मारे दाएं, चद्दर जल गई, पीठ जल गया। जब हाथ जो कर खड़े हुए तो चिंटा उठा के मार दिया। तो महाराज कहें यार ये तो बड़ी खतरनाक महात्मा है, कहीं हमारी आंख फूट जाती तब। कहें इसी माथे भजन करने आया है, माँ के गर्भ छुड़ाने, ऐसे भजन होगा? उनकी भाषा बहुत अटपटी थी परमहंस जी की, गाली भी दिया। फिर इसके बाद महाराज का 10 दिन के बाद, 4 दिन के बाद पूरा अंग फड़कने लगा, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी दहिना, कभी बायां, कभी जीमने वाला, कभी बगैर जीमने वाला, पड़ तड़, कभी यहाँ पड़ गए तो कहीं यहाँ। तो महाराज घबरा गए कि ये कौन बीमारी हो गई। जाकर गुरु महाराज से कहे उदास होकर कि महाराज हमको एक बीमारी हो गई। कहें क्या? कहें यहाँ फड़क रहा है, यहाँ फड़क रहा है, और उसी के अनुरूप सपन भी आ रहा है। तो महाराज हंसे, कहे बस बेटा, राम रावण की लड़ाई शुरू हो गई, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की लड़ाई शुरू हो गई। अब राम तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगा, रावण मारा जाएगा, राम का राज तुम्हारे हृदय में हो जाएगा, तभी ये बंद होगा। हमारा जो काम था मैंने कर दिया, अब कर भजन। तो उसका अर्थ बता दिए, जैसे दहिनी भुजा यहाँ फड़के तो भगवान का भली प्रकार तुमको मदद है, जहां भी जाओगे वहां पूर्ण मदद मिलेगी। और बामा फड़क रहा है तो जहां जान रहे हो कि बहुत हितैषी है, लेकिन कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा,
ये है भगवान की पढ़ाई पहली। दूसरा है स्वप्न सूरा संबंधी, सपन में आएगा कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखो बरनी कवन विधि जाए। ऐसे ऐसे सपन आएगा जो कभी मैंने सोचा नहीं था। तो एक बार धारकुंडी महाराज सपन देखा कि ये कुत्ता वेद पढ़ रहा है। तो परमहंस जी से बताए कि आज मैंने भोर में ये देखा। तो कहे यार कुत्ता वेद माने इसी तरह के एक महात्मा आएंगे, ध्यान देना, जाए न। तो सुबह एक महात्मा आ गए, चड्ढी पहने थे वो डोरी वाली, और डोरी गले में डाले थे, एक पीपा लिए थे पीछे। तो वो ऐसे इसी तरह ओम ओम कर रहे थे। तो कुत्ता हाँपता है नहीं, तो उसी तरह तो महाराज कहें कि करे सगुन मिल रहा है, कोई आया तो नहीं है। कहें कोई नहीं, एक पगलंट आदमी महाराज वही खड़ा हो के हया हो कर रहा है। कहें सारे वही कुत्ता है, जा उनको दंड प्रणाम करके ले आ, विनय करके ले आए, गद्दी पर बैठाए। तो परमहंस जी कहे अरे यहाँ भी ढोंग नहीं छोड़ोगे? तब वो हंसे, कहे महाराज पहचान गए? कहें और क्या। फिर कायदे से 1 महीना रहे, सेवा किया धारकुंडी महाराज। फिर इसके बाद सारा आशीर्वाद देकर चले गए। कहे बेटा तुम्हारी जो वो है प्रकृति अनुकूल है, अब लगे रहो, थोड़ी ही दिन में तुम भी पा जाओगी। तो इसी तरह महापुरुष होते हैं। हम लोग क्या ये फोटोग्राफरों ने भगवान को देखा है क्या? जब वो सीरियल चला रामायण में, तो अरुण गोयल है नहीं, वो राम बना, अब उसी का लोग पूजा कर रहे हैं, अपने घर में उसी का फोटो रखे हैं। अब ये कोई हीरो है, कोई उससे कर्म कुकर्म नहीं छूटा, अब उसकी भी राम के नाम पर पूजा हो रही है। तो हम लोग श्रद्धा के पुतला है, किसी का पेड़ में श्रद्धा है, किसी का पानी में श्रद्धा है, किसी का पत्थर में श्रद्धा है। और जब साचा सदगुरु ना मिला, मिली न सांची सीख, अब भीष जति का बनाई के घर घर मांगे भीख। तो वही राम जो त्रेता में हुए है ना, और वही आज ओसिया का जो जन्म हुआ है नहीं, वो महापुरुष का, वो त्रेता के राम से कम नहीं है और द्वापर के कृष्ण से कम नहीं है। लेकिन इनके लोगों के भीतर घुस ही नहीं रहा है। ये सोच रहे हैं कि हमारा वो दादा है, हमारा वो काका है। एक है किशन सिंह का लड़का, महाराज जी के भाई का लड़का, शराब पीता है। तो एक बार एक आदमी आए पांडे जी, तो कहे उनसे कह देना कि हम ही अड़गड़ बाबा, पिए रहा। तब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोला ही बचन विचारे। तो इसी तरह वो जो कृष्ण द्वापर में हुए थे ना, उनसे कम नहीं है, और जो राम त्रेता में हुए हैं उनसे कम नहीं है ये। लेकिन हमारा आपका श्रद्धा और विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग चमड़ी देखते हैं। उनकी जो आत्मा है वही राम थे जो त्रेता में हुए थे, और वही द्वापर में जो कृष्ण हुए थे, वही बुद्ध हैं जो हुए थे भगवान के अवतार। लेकिन ये इतने बड़े संत हो गए हैं ना, आज भारत में कोई नहीं है भाई, सब अपने गुरु का प्रशंसा करता है। लेकिन हम जो कह रहे हैं अकाट है, तुम्हारे घर में पूरे विश्व का राष्ट्रपति पैदा हुआ है, लेकिन तुम लोग एक गए गुजरे चपरासी की सेवा कर रहे हो, वही भाग रहे हो। तो कही समझाऊं सारा जग अंधा, एक दुई होतिन तीन समझाई, सब ही भुलाए पेट के हाली रोजी रोटी बदे मर रहे हो। ये जितने आए हैं यूपी से, एमपी से, कहां से, ये सब ऐसे आए हैं जब इनको कुछ मिल रहा है तब तो आए हैं। सदैव उनके साथ इष्ट रहता है, वही गुरु महाराज इनके साथ रहते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ये नहीं कि आज मंगर है तो हनुमान जी हैं, सोमवार है तो शंकर जी हैं, शुक्र है संतोषी माई है। अगर हृदय से गुरु महाराज को पकड़ोगे ना तो तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे, चाहे माई लोग हों चाहे बाबू लोग हों। रामचरितमानस में आया है, रावण नहीं मर रहा था, ओकर सिर बढ़ रहा था,
सीता घबरा गई, त्रिजटा को बुलाया। त्रिजटा ने समझाया कि तुम्हारे स्वरूप में राम का स्वरूप है और तुम्हारा स्वरूप पकड़ के रावण बैठा है, तो एक एक काटेगा, फिर इसके बाद रावण जितना तुमको भूलेगा उतने राम काटेंगे। तब सीता को सगुन मिला कि तब उर भयउ हृदय तिदाहू फरकऊ बाम नयन यरुबाहू सगुन विचारी धरी मन धीरा अब मिली है कृपाल रघुवीरा। सीता जी की बाईं भुजा और बाईं आंख फड़कने लगी और उसी समय रावण मारा गया। तो माई लोगों का जो बामा अंग है ना, ये शुभ होता है, और जो पुरुष वर्ग है उनका दाहिना शुभ होता है, ये शरीर का अंग है। तो जब कैकेयी को मंथरा फोड़ रही थी, फूट गई, तो कहा कि ठीक कर रही है, 10 दिन से हमारी दाहिनी आंख फड़क रही है और बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। तो इसी तरह तुम लोगों के भीतर वही राम जो त्रेता में हुए थे ना, वो हैं, वही द्वापर कृष्ण तुम्हारे हृदय में हैं। लेकिन जब सतगुरु को पकड़ोगे, मेन वो है। जब दरवाजा के भीतर जाओगे ना, तो दरवाजे पर ड्योढ़ी बांध रहता है, अगर वो आदेश नहीं देगा तो नहीं जा सकते हो। तो इसी तरह सतगुरु जो है ड्योढ़ीवान है, उनके बिना मिले हम अंदर नहीं जा सकते हैं। वही राम जो चलकर भगवान को पाए। महाराज जी इतनी घनघोर तपस्या किए हैं ना, बुद्ध की तरह 40 उपवास बुद्ध किए थे, 21 महाराज किए हैं। ये मर चुके थे। महाराज को दिखाई दिया परमहंस जी की कि वो मर गया, गीध मिड़रा रहे हैं। तो उसी दिना चरवाहे आए, कहे महाराज तुम्हारा ये शिष्य है नहीं अड़गड़, वो तो मर गया है। कहे कहाँ? वो कहे वो पहाड़ के ऊपर झरना में। कहे देख श्वास हो तो ले आ। तो गट्ठर में बांध कर कपड़ा में जंगल में और साधन क्या है, और एक लाठी डालकर एक आगे एक पीछे लेकर आया तो एकदम बेहोश थे। फिर उनका मुंह खोलकर वो जो बम्बू होता है ना, बम्बू की बस बत्ती से दूध पिलाया जा रहा था, कान में तेल डाला जाता। अब वहां कौन वैद्य है, कौन डॉक्टर है घनघोर जंगल में। फिर जाकर 10 दिना में होश में आए। फिर इसके बाद महाराज समझाए, पूरी रात की रात बैठे रहे गुरु महाराज के सामने कि गुरु महाराज कृपा करो, गुरु महाराज कृपा करो। तो परमहंस जी महाराज कहें यार इसकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, ये जड़ है, इसको कौन समझाए, बहुत समझाते हैं। तो धारकुंडी महाराज भी यही राजस्थान के थे, लेकिन वो भरतपुर जिला है। तो धीरे धीरे समझाने लगे। तो 8 साल में समझ में आया कि जो कुछ है यहाँ गुरु ही महाराज हैं। कहें 8 साल में मैंने समझ पाया। फिर इसके बाद हृदय से पकड़ लिया। आज गुरु महाराज हो गए। जितने उनके भगत है ना, जैसे भगवान कृष्ण की गोपी नहीं थी और गोपियों के साथ कृष्ण रहते थे, तो लोग समझ लेते हैं कि अरे वो कृष्ण तो इसे रहे बहतरा चरित्रहीन। ऐसी बात नहीं है। जिसकी मन सहित इंद्रियां गोप अंतर्मुखी होगी ना, उसके साथ गुरु महाराज सदैव रहते। जितने लोग पकड़ोगे एक ही रात में सब कुछ दर्शन दे देते हैं सपन में। जैसी हमारी श्रद्धा है, जैसी हमारी पकड़ है, जैसा हमारा लगन है, उसी के अनुसार महाराज मिल जाएंगे और उसी के अनुसार तुमको निर्देशन देती रहती है। नहीं कोई पागल नहीं है कि घर द्वार छोड़कर उनके पीछे लगा रहेगा। अब तुम लोग इतने बैठे हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे अंदर में नहीं है, न तुम्हारी बिननी तुम्हारे अंदर में है, न तुम्हारी घर वाली तुम्हारे अंदर में है। यहाँ जितने शिष्य हैं ना, एक बीरी घुरुक देते हैं, सब कांपने लगते हैं कि गुरु महाराज नाराज हैं क्या। कम से कम 200 चेला हैं, घर द्वार छोड़कर उनके पीछे लगे हैं, एक ही सारे पर नाचने लगते हैं। तो कुछ पावर है तब तो हम लोग पीछे लगे हैं, लेकिन सबके घर द्वार है। तो इसलिए अगर कुछ चाहते हो तो हृदय से उनको पकड़ो। वही राम है जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण है जो द्वापर में हुए, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये गीता जो लिखी गई है ना, गीता इनसे भगवान लिखवाए हैं।
कहे कि तुम्हारी सारी वृत्ति कट गई, आवागमन से मुक्त हो गए हो, लेकिन एक वृत्ति बाकी है, वो है गीता लिखना। तो महाराज 5 साल फिर तपस्या किए, तो आकाशवाणी हुई कि नहीं, लिखना ही पड़ेगा। फिर लिखे, और जो भी गीता 3 बेरी पढ़ लेता है, 3 बार कायदे से, तो उसका अंग फड़कने लगता है, उनको सपन में दर्शन देते हैं, उनके दुख सुख में सदैव साथ रहते हैं। तो इसलिए सबको हृदय से पकड़ना चाहिए, जितना हो सके पकड़ोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। ये मत समझो कि हमारे ओसिया के जबर सिंह के लड़के। एक बीरी महाराज उतरे यहाँ जोधपुर में श्री बालाजी जाने के लिए, तो ये डोकरे रहे पगड़ी लगाए, तो कहने लगे अरे वही गुलबा है जबरा का, वही गुलबा है जबरा का। तो इसीलिए तुलसीदास ने लिखा कि तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म की ठाव, अवगुण अवगुण जाने नहीं धरे पाछिला नाम। तो तुम लोग तो वही समझ रहे हो कि हमार वही है, वो है नहीं, वो सबके बाप है, पूरे विश्व के बाप है। सब लोग अपनी बात अपने गुरु महाराज की प्रशंसा करना चाहते हैं, सब लोग अपने गुरु महाराज की प्रशंसा करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन बात हम कहेंगे खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। इसलिए हृदय से पकड़ो, बनावटी महात्मा नहीं है, ये पूरे भारत में कोई नहीं है। अब तुम लोग कहां फंसे हो, कोई गाय की पूजा में, कोई पेड़ की पूजा में। भगवान कृष्ण को मानते हो, उनकी वाणी है कि अर्जुन जो मुझे छोड़कर अन्य देवी देवता की उपासना करता है, वो मुझे कृष्ण करता है, दुर्बल करता है, उसको भी तू असुर जान, वो भी असुर है। अब इतनी बात कह दिए, इतनी बड़ी बात, लेकिन हमारे गले के नीचे उतर ही नहीं रहा कि ये दोष कर देंगे। अब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, उसके 5 पति थे, अब 5 एक से एक धुरंधर थे। जब दुर्योधन ने पूछा पितामह भीष्म की ये 1 अरब सेना खड़ी है, इसको कितने दिन में आप मार सकते हैं? कहें 3 दिन में, कहें द्रोणाचार 1 महीना में। वो फूल के गदगद हो गया, तो धीरे से पूछा कि उधर भी कोई है? तब पितामह भीष्म ने कहा कि पल भाजत अर्जुन हतो छुओ न दूजो बाण, पलक गिरी इतने में अर्जुन पूरी सेना को चौपट कर देगा। और वही की धर्म पत्नी, और वही जीत के ले आया था, और वही राजपूतों की सभा में उसकी चीर हरण हो रही थी। कोई माई का लाल था कि नीचे से ऊपर मुड़ी उठा ले। पितामह भीष्म जो अजय माने जाते थे, वो भी बुढ़ा वहीं बैठा था, कोई नहीं। फिर द्रौपदी लड़ गई, औरत की जात कितना लड़ेगी। फिर दोनों हाथ छोड़ दिया, और खींचने वाला कौन था? दुशासन। उसके भुजाओं में 10,000 हाथी का बल था, और 10,000 हाथी ये ओसिया में घुस जाएं, कुछ बचेगा? इतना बड़ा बलवान खींच रहा था। जब भगवान की कृपा हुई तो सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी। तब दुर्योधन चिल्लान की अरे दुशासन खींच। तब द्रौपदी ने कहा कि अरे तू का चिल्ला रहा है, तुम भी आ जा। वो जो तुम्हारा बाप अंधा है ना, मोछ के नीचे हंस रहा है, उसको भी बुला ले। तो जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। द्रौपदी जान गई कि कोई अदृश्य शक्ति आ रही है, और दुशासन खींचते खींचते गिर गया, मुंह से गांज गिरने लगा, अंधा हो गया। कौन बचाया? तमेव शरणम गच्छ सर्व भावे न भारता। संपूर्ण भावों से पकड़ोगे तो वही कृष्ण जो द्वापर में हुए हैं आज भी हैं, जो भी दुख सुख में वो बचा लेंगे। और नहीं पकड़ो भाई तो बात मानो न मानो, मर्जी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। जो राम का नाम लेकर मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा, उसी का नाम चलता है। ये मुसलमान एक साधु का परिवार है, बिश्नोई एक साधु का परिवार है, सिख एक साधु का परिवार है, और ईसाई एक साधु का परिवार है। साधु का नाम चलता है, जो अमर हुआ। मीरा का नाम आज भी चल रहा है। उसके सास ससुर को कोई जानता है? तमाम राजा आए चले गए, किसी को कोई जानता है? तो इसलिए भगवान को हृदय से पकड़ो, अपने अमर पद को पाने के लिए कोशिश करो, गीता का अध्ययन करो, श्रद्धा से आश्रम में आओ जाओ,
और धूनी में प्रणाम करो, जब भी आओ आश्रम में सेवा करो। सबके हृदय में भगवान है, दुख सुख सदैव साथ देंगे। इसलिए सबको चाहिए श्रद्धा से पकड़ो जितना हो सके। भूल जाओ कि हमारे घर के हैं, वो भगवान है। एक घड़ी आधे में पुण्य याद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो इसलिए समय निकालकर आधा घंटा रोज बैठो भगवान के नाम पर। ये नहीं कि हम नहाए नहीं है, फिर नहाएंगे, आसन लगाएंगे, फूल छिड़केंगे, कोई बात नहीं। चलते फिरते खाते पीते जब भी हमारी 9 इंद्रियां हैं, 9 द्वारे पूरे देहिए 9 खुली हैं, इन्हीं से पाप पुण्य होता है। और इनको कब तक साफ करोगे? मुंह से अगर खखार न निकले, थूक न निकले तो जियोगे? पेशाब रुक जाए तो जियोगे? तो इनका काम है, अपना कर रही हैं। इनके साथ मन है तो स्मृति के साथ और भगवान को याद करे, चलते फिरते नाम जपो। बहुत पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है कि आज उपवास करेंगे, कल वो एकादशी उपवास करेंगे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। मन क्रम वचन से हृदय में एक भगवान को पकड़ो। जिसने पकड़ा है उसका नाम है पंच कन्या। और 5 कन्या में सबसे सर्वोपरि हैं कौन? कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, तारा, मंदोदरी। इनका जीवन बाहर से देखा जाए तो एक भी सती का लक्षण नहीं है। कुंती के शादी के पहले ही करण पैदा हो गया था। आज कोई बिटिया को हो जाए तो शादी होगी? द्रौपदी के 5 पति थे, किसके साथ सती होए? अहिल्या का आप जानते हो, इंद्र उनके साथ छल किया। तारा, बाली मारा गया तो सुग्रीव रख लिया, और रावण मारा गया तो विभीषण रख लिया मंदोदरी को। तो इनका जो भाव था, इनका जो प्रण था, एक परमात्मा में सत्य में अडिग था। इसलिए सतियों में 5 कन्या का नाम आता है। ये नहीं कि जला दिए जबरी, जल गई तो सती हो गया। अरे मनमोर महुआ चित भूसौले, मन इंद्रियां भाग रही हैं, शरीर जलाने से क्या होगा? तो मन और इंद्रियां हमारा भगवान में लग जाए, सत्य में लग जाए। कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी ने कहा पार्वती से कि हम अपना स्वयं अनुभव बता रहे हैं, केवल सत्य हरि है, हरि का नाम है, और दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। तो इसी तरह ये 5 का केवल सत्य पर अडिग रही। कुंती के कितना भी विपत पड़ा, पांडव के गद्दी देकर भगवान जाने लगे। कुंती से पूछे कि बुआ अब क्या चाहती है? हाथ जोड़ के कहा कि भगवान दुख चाहती है, क्योंकि जब भी हमारे संकट आया, दुख में तेरे को याद किया तो सामने आया। तो इसलिए कुंती ने कहा दुख में भगवान याद आते हैं। अब सुख मिल गया, इंद्रियों का विलासता। अब जितने बड़े आदमी हैं कहते हैं कि भगवान क्या जरूरत है, हमको कौन कमी है। वो अपनी इंद्रियों की विलासता ही सुख मानते हैं। लेकिन वास्तव में ये सब नरक है। नरकस्य देही, अपना शरीर ही नरक है। कभी आंख दुख रही है, कहीं पेट दुख रहा है, कहीं घोड़ा दुख रहा है, दांत गिर गया, हम ही तो तुम ही भोग रहे हो। तो इसलिए इनका जो प्रण था, इनकी जो श्रद्धा थी, इनका जो भाव था 5 का, केवल एक भगवान में था और इधर उधर नहीं था। इसलिए सतियों में शिरोमणि 5 कन्या है। तो इसी तरह आप भी लोग लग जाओ, जितना हो सके नाम का जाप करो, श्रद्धा रखो एक भगवान में। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लोगे ना, पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। लेकिन करें क्या? सबसे पहला गुरु आप लोग हैं, माई लोग। जब बच्चा पैदा होता है तो हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। मंदिर में जाओगी, भोपा के यहाँ जाओगी और सब जगह दौड़ाओगी तो वही हम भी सीख लेते हैं। तो इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जब भी बच्चों को सिखाओ तो एक भगवान का उपासना सिखाओ। ये नहीं कि जाओ आज भोपा के यहाँ दिखा लिया हो। तो एक बार एक राजपूत थे, बालाजी में आए, कहे महाराज हमारा 2.5 लाख रुपया एक भोपा ले लिया। कहे तुम्हारा पितर का दोष है, वो दोष है। तो हम कहा भाई हम तो कुछ नहीं जानते हैं, तुम्हारी श्रद्धा हो तो ये मंदिर में चले जाओ, गुरु महाराज की विभूति ले लो, श्रद्धा से नाम जपो,
तो उसी समय यूपी के 3 ठे मिस्त्री आए थे, ये बैठे हैं गहलोत जी ने, इनकी टंकी के काम है। तो वो भी सुना, तो आया, कहे महाराज भोपा माने, हम कहा जैसे यूपी में ओझा कहते हैं ना, यहाँ भोपा कहते हैं। कहे महाराज हमारे गांव की सही घटना है। हम कहा क्या? कहे एक आदमी मार दिया, वहां यूपी में बहुत दुश्मनी है, रात में कोई मिला तो धीरे से ठोक देते हैं। अब लाश पड़ी रही तो 2 ठे पुलिस उसकी रखवाली कर रहे सिपाही, तो दोनों बात करते करते गए सोई। कार्तिक का महीना था और वही सुबह में आ गया एक पागल, और पागल लाश के बगल जाकर वो भी लेट गया। जब दोनों उठे तो कहे यार ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही, बीड़ी दगा। तो वो पगला सूते सूते कहे एक हमको भी दगा लेना। अब इतने पर कुल बंदूक फेंक के चले भाग कि साली लाश बोल रही है। एक गया थाने के सामने गिरा, मर गया, अटैक आ गया। एक गांव में गया तो बच गया। सुबह आए तो वही पगला बैठा रहा। ये भरमय भूत, एक जने के तो खा गया, एक बच गया। तो इसलिए जितने भरम में फंसो रहोगे ना, उतने तुम्हारी हमारी पतन होगा। इसलिए भगवान गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, उसमें कोई भूत भवानी नहीं है। जब भरत आए ननियाल से कौशल्या के महल में गए तो उसने कहा कि अगर राम को जाने में थोड़ी सी हमारी सहमति होए तो जो पापियों की गति होती है मेरा हो, कि जे परिहर हरि चरण भजय भूत घन घोर, अतहि कई गति मोहि देव विध जौ जननी मत मोर। जो पापियों की गति यहाँ भोपा कहते हैं, यूपी में ओझा कहते हैं, वो भूत पूजने वाले की जो गति होती है वो हमको मिले। तो इसलिए प्रेतों, जो प्रेत की पूजा करेगा वो प्रेत हो जाएगा। इसलिए भगवान को पकड़ो, जितना हो सके श्रद्धा से नाम जपो। यही है गुरु महाराज का आश्रम बनाने का लक्ष्य, कि लोग रास्ता पा जाए, नहीं भटक रही है सारी दुनिया। इसलिए कबीर ने कहा कि ही समझाऊं सारा जग अंधा, एक दो होतिन तीने समझाई सबही भुलाने पेट के धंधा। अभी शहर का गटर बहता है ना, हाँ सब आदमी को कह दो कि भाई एक बार इसमें नहा लो, 1 करोड़ रुपया अभी दिया जाएगा, सब कूद जाएंगे। एक ही बेरी नहाना है यार, फिर तेल साबुन लगा लेंगे, करोड़ रुपया भर जन्म भर नहीं कमाएंगे। तो इसी तरह हमारी आपकी कामनाओं से ग्रसित है, एकदम पागल है कि जहां मिले ले ले, भले दूसरे का जान चला जाए। तो इसलिए सबसे बड़ा धन होता है संतोष। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। पहले ये गाय एक धन थी, फिर हाथी एक धन था, बड़ी बड़ी लड़ाई होती थी तो किला तोड़ने के काम करती थी। फिर घोड़ा एक धन था, उस पर चढ़कर लोग लड़ाई करते थे। और गोधन, गजधन, बाज धन, रतन धन, पैसा आज भी है। और सबसे बड़ा धन है संतोष। जब संतुष्ट आदमी अगर वो भूमि पर सूता रहेगा 2 रोटी खाकर, तो एक आदमी बड़े आदमी पहुंच गया। एक गरीब था, अपना कमंडल लिए, गुदड़ी लिए, एक घड़ा लिए, खिजड़ी के नीचे बैठा था। तो बड़ा आदमी उसको बिगड़ गया, करे क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है? कहे साहब करें क्या? कहे अरे मजदूरी कर। कहे फिर गृहस्थी बना लेगा, शादी हो जाएगी, फिर कहे बच्चा पैदा होगा, फिर घर द्वार बन जाएगा तो आराम से रहना। तो वो कहा हाथ जोड़कर अभी हम आराम से हैं, तो हम आपको जंजाल में क्यों फंसा रहा है? तो अपने हाथी बरकी रसरिया अपने नटैया को फांसा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। हम ही लोग अपना विस्तार के फंस जाते और फिर बाद में रोते हैं कि यार बहुत दुख। तो इसलिए भाई ज्ञान ध्यान बहुत संत महात्मा दूर दूर से आए, आप लोगों को उपदेश सुनाए, सब सुने समझो, 2 कदम चलने का कोशिश करो। सबका मतलब यही है, समझ लिए बूझ लिए, अगर चलना नहीं सीखे ना तो सब बेकार है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी परम पूज्य गुरुचरणानंद जी महाराज के स्वागत एवं अन्य महात्माओं के स्वागत के लिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के इस पवित्र त्रिशूल स्थापना के
श्री स्वामी जी गुरुचरणानंद जी महाराज के सानिध्य में जो हुआ है, लंबी प्रतीक्षा के